हाय एवरीवन, आई एम सोनिया भल्ला। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पितृदोष। इसके बारे में आप सबने बहुत जगह सुना होगा, हर ज्योतिष से, हर पंडित से आपने इसके बारे में सुना होगा। जैसे कभी आपने सुना कि किसी के कुल पर पितृदोष है, किसी के परिवार पर पितृदोष है, किसी के मामा पर, किसी के चाचा पर और कहीं-कहीं तो लोगों पर खुद पर ही पितृदोष जो है वो होता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पितृदोष है क्या? पितृदोष पितरों का ऋण है, जो आपको चुकाना पड़ता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम क्यों ऋण चुकाएँ पितरों का? क्योंकि जिस तरह से आपके पिता घर बनाने के लिए लोन लेते हैं और किसी कारणवश उनकी जो है डेथ हो जाए, तो उसका लोन तो आप ही लोगों को चुकाना पड़ेगा। उसी तरह से एक ये है आपके पितरों के कर्मों का ऋण है, जो आपको चुकाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का ऋण हो सकता है? तो कई जगह तो आपने सुना होगा जैसे श्राद्ध और तर्पण किसी भी मृत व्यक्ति को नहीं अगर पूरी तरह से मिल पाता, तो भी ये पितृदोष माना जाता है एंड सेकंड जब आपके यहाँ पे किसी की सडन डेथ हो जाए। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक केस आया जिसमें एक जो पेरेंट्स और उनकी डॉटर मेरे पास आई थी और उन्होंने वही मुझे पूछ रहे थे कि उस लड़की की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही और उसकी पहले भी एक बार शादी करी थी लेकिन कुछ उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड सेकंड मैरिज जब उन्होंने करी उसमें भी उसकी वो कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम्स आई जा रही हैं। इवन के उसके 3 साल जो थे उसके बहुत ही खराब निकले हैं। तो वो यही जानना चाह रहे थे कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब मैंने उनका स्कैन करा, तो मैंने उनसे कई चीज़ें पूछी, क्योंकि जब हमने स्कैन करा तो हमने देखा कि उनमें तो ये बहुत स्ट्रॉन्गली दोष आ रहा है। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, हमारी फैमिली में एक बार ऐसे हुआ था कि मेरे फादर की जो भाई थे उनके मतलब फादर के जो भाई थे उनकी सिस्टर जो थी ना, उसने भागकर शादी कर ली। जो उनकी फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या करा गुस्से में आके उस लड़की को बहुत मारा और जो जिसके कारण उसकी डेथ हो गई और डर से वो फैमिली उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तो उस टाइम पे तो वो बात खत्म हो गई थी, लेकिन क्या हुआ ये वो चीज़ जो थी, बार-बार इस लड़की के ड्रीम में वो लड़की आती थी और वो बार-बार रोती थी, कभी कुछ माँगती थी। तो पहले इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी धीरे-धीरे करके। बट लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी शादी करी तो उसमें कंटीन्यूअसली ये इश्यूज़ आने शुरू हो गए। और जब हमने स्कैन करा तो ह आप बहुत ही शॉकिंग हमें लगा कि उसके दोनों भाइयों की भी शादी में ये प्रॉब्लम्स दिख रही थी। तो ये जब हमने चेक करा फिर हमने उनको बताया कि ये आपकी फैमिली पे बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण आपके घर के बच्चों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलेगी। तो जिससे वो लोग बहुत घबरा गए, वो कहने लगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने तो इसके लिए 50,000 देके, लाख देके पूजाएँ भी कराई हैं, तो क्या उसके बावजूद भी उनके ऊपर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, दोष आ रहे हैं? तो हमने उनको बताया कि ह सिर्फ़ पूजा ही इस चीज़ के लिए इनफ़ नहीं है, आपको उस आत्मा से माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी। आपकी फैमिली को गया जाकर उसके लिए श्राद्ध करें आप लोग ताकि और अपने जब भी आप अपने घर पे श्राद्ध करते हैं, उसमें एक प्रेयर में उनसे माफ़ी माँगिए ताकि जिसमें आप उनसे कहें कि हमसे जो भी या मेरे परिवार वालों से जो भी भूल हुई हो, उसे आप हमें माफ़ करें और मेरी फैमिली और मेरे कुल पर अपना जो है आशीर्वाद वो बनाएँ। इस तरह से और जब भी आपको हर बार आपको जाने के लिए पूजा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये प्रेयर्स, ये सारी चीज़ें अपने घर में जो श्राद्ध करते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बहुत बताऊँगी कि किस तरह से आप ये माफ़ी अपने घर में ही उस पूजा के श्राद्ध में किस तरह से करेंगे। इसमें आपने 7 दिन पहले जब श्राद्ध करते हैं, उससे 7 दिन पहले से ये पूजा शुरू करनी है। इसको बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एक थाली, उसमें थोड़े से फूल और थोड़ा-सा जैसे मिट्टी का दिया, उसमें थोड़ा-सा तिल का तेल का दिया जलाना है आपने और साथ में 1 ग्लास पानी लेके उसमें काले तिल डाल देने हैं। और आपने क्या करना है, सुबह भी आप हाथ जोड़ें दिया जलाएँ और उसके साथ उसमें वो
पानी से, जल से उसको 3 बार तर्पण देना है, 3 बार आपको वो जल चढ़ाना है दिए के सामने। चाहे ये दिया आप तुलसी पे भी जला सकते हैं। इसी तरह से शाम को आपने ये घर के बाहर जो दिया जलाना है, और इस दोनों टाइम दिया जलाने के टाइम पे आपने एक जो मंत्रा है, ओम पितृभ्यो नमः, ये मंत्रा एक बार भी अगर आप बोलें तो भी बहुत है, और साथ ही इसके एक प्रेयर ज़रूर बोलें जिसमें आपने अपने पितरों को खुश रहने के लिए पितृ ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके पितरों से कोई गलती हो वो माफ़ कर दें, आपसे कोई गलती हो वो माफ़ करें, और आपके कुल, आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखें और आपके पितरों को भी खुश रखें। आपको ये प्रार्थना करनी है, और इसके साथ ही आपने आखिरी दिन जो है आपने श्राद्ध करना है, जिसमें आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। भोजन के साथ आप जिसमें कौवे को रोटी, गाय को रोटी, और कुत्ते के लिए जो रोटी निकालने के लिए कहते हैं, ये आपने करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से करनी है और अपने पितरों की खुशी के लिए प्रार्थना करते हुए करनी है। आप जब भी दिल से ये चीज़ करेंगे तो ये दोष आपके ऊपर से धीरे-धीरे करके बिल्कुल हटेंगे। अच्छे काम करेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, तो ये चीज़ें सारी ही आपके फ़ेवर में आएँगी। आपके घर के जो दोष हैं, ये धीरे-धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाएँगे। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो नए वीडियो में मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। थी, क्योंकि आप किसी से माफ़ी माँग रहे हो, तो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको कब माफ़ करे। तो आपको सिर्फ़ श्रद्धा से, आपको उसके से बार-बार उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगनी है।